बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। दो नए जजेस, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने 1 साल के लिए बतौर एडिशनल जज हाई कोर्ट में हलफ उठा लिया है। आज हलफ बर्दारी की तकरीब थी। दोनों जजेस ने क्या केसेस सुने, क्या इम्पोर्टेंट था, एक केस में बाबर सत्तार ने रिलीफ क्यों नहीं दिया, और बार की जो पॉलिटिक्स है और नए जजेस की आमद, इसका आपस में क्या रब्त है। जो वकला हैं उनको कौन सी अदालत में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे आ गए हैं जो रिटायर्ड हो चुके लेकिन फिर भी प्रमोशन मांग रहे हैं। ये एक अनोखे केसेस हैं, इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। हमारा यूट्यूब चैनल जो है, तफसीलात में जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको वीडियोस देखने को मिल सकें। अब हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 नए जजेस की। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे हम हाई कोर्ट में पहुंचे। हाई कोर्ट के लॉन में ये तकरीब रखी गई थी। जजेस की जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई थी। एक कसीर तादाद में वकला यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनका एक बैकग्राउंड है वकला पॉलिटिक्स में, इसलिए एक जो बार के नुमाइंदे हैं, बार के सदूर हैं, इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट बार है और हाई कोर्ट बार के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। जो जजेस हैं वो तमाम मौजूद थे। जस्टिस आमिर फारूक, सीनियर तरीन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो आज की तकरीब में शामिल नहीं थे। 9 बजे चीफ जस्टिस अतर मिनाला और दीगर जजेस जो है वो यहाँ पे तकरीब की जगह पे पहुँचे, वहाँ पे हलफ बर्दारी हुई। दोनों जजेस बाद में जो वकला के साथ, मीडिया नुमाइंदों के साथ उनकी मुलाकातें हुई। चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और तारिक महमूद जहांगीरी, इन तमाम के साथ हमारी भी मुलाकात हुई, हमारी भी गपशप हुई, बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी हुई। तो ये था नाज़रीन आज का जो हलफ बर्दारी तकरीब का जो ओवरऑल मंजरनामा, वो मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस और 1 चीफ जस्टिस के साथ तादाद हो गई है 9। जो स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट की वो 10 है। 1 जज की जगह बाकी है। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो कुरा किस जज के नाम निकलता है। इस वीडियो में एक जगह मैं आपके सामने ये भी रखूँगा कि हाई प्रोफाइल केसेस में अब केस जो मामलात हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे हाई कोर्ट में। अब आते हैं कि दोनों जजेस अपने जो उनके अदालतें हैं वो तैयार हो चुकी थी, उनका स्टाफ मौजूद था, वो अदालतों में चले गए। तकरीबन 10:40 पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो कोर्ट थी उसमें समाअत शुरू हुई, लेकिन उसमें शदीद रश था, क्योंकि यहाँ के जो वकला हैं उनकी अदालत में मौजूद थे। इतना रश था कि आखिर में उनको दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद करना पड़ा। उसके बाद उनकी अदालत में जो केसेस की समाअत है वो हुई। जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो काज लिस्ट है वो मेरे सामने है। एक जो केस था वो तसव्वुर हुसैन वर्सेस स्टेट वो केस था, ये बेल का केस था। इसमें उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। दूसरा केस जो है वाजिद जाजेब और का आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ केस था, एक दरख्वास्त थी, उस पर भी जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी है उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। जबकि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनकी कोर्ट में हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार किया। हमें बताया गया 11 बजे समाअत होगी, क्योंकि हम सुनना चाह रहे थे कि पहली समाअत पे वो क्या करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एक पहली जो हियरिंग की है उन्होंने 20 मिनट की, 11:04 से 11:24 तक ये समाअत जारी रही। 20 मिनट की समाअत थी। तो इसमें इंटरेस्टिंग जो उन्होंने पूरा फैक्ट्स लिए पूरे केस के, ये परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने मोहम्मद सुफियान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी, उसमें उन्होंने अपील में वो यहाँ पे आए हुए हैं। बुनियादी तौर पर जो केस है वो ये है कि कंपनी है उसने एडवांस लिए किसी बंदे से पैसे, गाड़ी बाहर से मंगवानी थी, वो कराची पोर्ट पर मौजूद है। कंपनी ये कहती है कि पहली जो पार्टी है उसके साथ हमारी जो डील है वो कैंसिल हो चुकी है उस पार्टी की जानिब से। अब हमने दूसरी के साथ जो डील है वो कर लिया है और उसको गाड़ी डिलीवर करनी है, उससे पैसे भी हमने एडवांस ले लिए हैं। इसमें जो लोअर जुडिशरी है वहाँ से स्टे मौजूद है, तो वो जो एक नोटिस था उस पर सस्पेंशन करवाना चाह रहे थे ताकि वो गाड़ी दूसरी जो पार्टी को दे सके। काफ़ी जो सवालात किए बाबर सत्तार साहब की जानिब से, लेकिन उन्होंने स्टे नहीं
दिया, बार बार जो इस्तदा कर रहे थे वकील, लेकिन स्टे नहीं दिया और ये कहा कि मेरा पहला केस है, पहले मैं दूसरी पार्टी को नोटिस करूंगा, नोटिस करके उनको सुनेंगे, उसके बाद हम इस मामले को देखेंगे कि स्टे बनता है या नहीं। लेकिन उन अदालत ने आखिर में ये कहा कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को जल्दी निपटा लें और 12 जनवरी तक के ये नोटिस जो हैं वो इस केस में जारी किए गए हैं। दूसरा केस भी एक अपील का केस था, उसमें भी अदालत ने जो है वो नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज ये दोनों जो जजेस थे उन्होंने केसेस की समाअत की, उसके समाअत के बाद अब वो जो उनके वक्फा है उसके बाद जो आज के डिवीज़न बेंचेस हैं उसमें भी जो जस्टिस बाबर सत्तार तो वो मौजूद नहीं है, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो केस है वो मौजूद है। वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ ये डिवीज़न बेंच बनाया गया है और उसमें मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट और लियाकत अली जतोई जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं उनके केसेस में नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। अब जो नैब के ख़िलाफ़ ये केसेस हैं, शाह खावर इसमें एडवोकेट हैं जो अदालत के सामने पेश हुए हैं। तो ये नाज़रीन आज का हलफ बर्दारी तकरीब और जो कोर्ट्स थी, अदालतें, यहाँ के जजेस की तादाद और उनमें जो केसेस हुए ये मैंने आपके सामने रखा। अब आते हैं कि जो बाहर की पॉलिटिक्स है उसमें और जो आने वाले जो जजेस आए हैं इनमें अब क्या आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। वो ये इम्पॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। गुज़श्ता साल जब लाहौर में एक अस्पताल पर एक वाक़या हुआ था, वहाँ पे एक अटैक जो है वो किया गया था, वकला की जानिब से वो मामला आगे बढ़े। तो ये जो अनहोनी जो वकला की तरफ से बाज़ औक़ात हमारे सामने आते हैं वाक़यात, तो इस पर इस्लामाबाद के कुछ पढ़े लिखे कहें, इंटेलेक्चुअल कहें या कुछ भी कह लें, दोनों तरफ के वकला प्रोफेशनल होते हैं, उन पे हम डाउट नहीं करते। लेकिन एक साइड के वकला जिनमें जो जस्टिस बाबर सत्तार वो भी मौजूद थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया ताकि ऐसी अनहोनी जो वकला की तरफ से बाज़ औक़ात की जाती है इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको रोका जा सके, उसको कंडेम किया जा सके, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो तो क्योंकि बार के साथ उनका एक रब्त रहा है, वो तो मामलात तकरीबन ठीक रहेंगे, उसमें हम ये नहीं कहते कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ मामलात होंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनकी जानिब से शायद बार को फौरी तौर पे जो रिलीफ एज ए बार प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या उहदेदार के तौर पर मिलता है वो रिलीफ ना मिले, बल्कि मेरिट्स पर ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब आते हैं मामलात, ये पूरा एक सिनेरियो आज का मैंने आपके सामने रख दिया कि हाई कोर्ट में क्या होगा आने वाले दिनों में और जजेस की तादाद बढ़ के अब मामला किस तरफ जा रहा है। हाई प्रोफाइल केसेस भी मौजूद हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, इसके अलावा जो वज़रा के यहाँ पर केसेस हैं, नैब के केसेस यहाँ पे मौजूद हैं, हाई प्रोफाइल केसेस पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी भी थी क्योंकि जजेस की तादाद कम है। तो आने वाले दिनों में जो डिवीज़न बेंचेस हैं वो भी बनेंगे इन जजेस के आने से, तो जो पेंडेंसी है हाई प्रोफाइल केसेस की वो भी कम होती हमें नज़र आती है। अब आते हैं दूसरा जो केस है ब्यूरोक्रेट्स का, एक ब्यूरोक्रेट है डॉक्टर अता, वो जो रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन मांगी है। इसके अलावा एक और ब्यूरोक्रेट है जिसकी जानिब से सीनियर जो वकील हैं शोएब शाहीन, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने भी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की प्रमोशन जो है वो मांगी है। तो ये दो अनोखे केसेस हैं जिसमें जो रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन जो है वो मांगी गई है। ये प्रमोशन के क्यों मांगी गई है, तो जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ये केसेस सामने आए, पहले दिन एक केस आया डॉक्टर अता का, तो उसमें अदालत ने वाज़ी तौर पर यह कहा कि प्रमोशन हक नहीं है आपका, रिटायरमेंट के बाद को कानून बताएं, को लॉ बताएं, कहाँ लिखा है कि आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो जो वजह बताएगी वो ये अदालत के सामने रखी गई कि 26 अगस्त को एक जो CSB जो मीटिंग है वो होनी थी, आला सतही जो मीटिंग होती है ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन की, उसमें नाम मौजूद था, उस लिस्ट में नाम मौजूद था डॉक्टर अता का। ये 30 अगस्त को रिटायर हो गए, इसलिए अब जो 4 जनवरी को CSB होनी है उसमें इनका नाम इंक्लूड कराया जाए। तो अदालत ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन का कोई तस्वर नहीं है, तो वो दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। लेकिन अगले ही दिन शोएब शाहीन एक और दरखास्त ब्यूरोक्रेट के सामने लेके आए, तो उसमें भी यही प्रेयर मांगी गई। उसमें यह कहा गया कि 2 जनवरी को एक जो ब्यूरोक्रेट है वो रिटायर हो रहे हैं, तो 4 जनवरी प्रमोशन की लिस्ट में उनका नाम डाला जाए। तो ये एक अनोखा किस्म के केसेस अदालत के सामने आ गए हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पे आर्गूमेंट्स मांगे हैं और ये कहा है कि आप फर्दर असिस्टेंस करें,
और लॉ बताएं, कानून बताएं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रिटायरमेंट के बाद आपको प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन तो ऐसी होती है कि कुछ जगह खाली होती हैं अफसरान की, उस जगह पे प्रमोट करके अफसरान को वहाँ पे तैनात किया जाता है। तो नाजरीन, ये था आज का अहवाल सारा मैंने आपके सामने रखा। जो केसेस हैं, अनोखे जो केसेस सामने आए हैं, वो भी उनकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। आइंदा भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियोज़ अच्छी देखने के लिए, मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।